नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जी के कुछ एरिया पर हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम सेल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हो। तो आज की वीडियो का तो थंबनेल आपने देखा ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मानव कंकाल तंत्र, जिसके अंदर आपका बोन्स यानी हड्डी वाला टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन भी मिलने वाला है, जिससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस हैं स्टेपीज, दंतवल्क, फीमर, टिबिया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फीमर। यदि बात की जाए तो फीमर हड्डी हमारी टांग में होती है, और टांग के कौन से पोर्शन में होती है? तो जांग वाले पोर्शन में फीमर वाली जो बोन होती है वो उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। और यदि बात करें मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी, तो वो भी आपकी फीमर होगी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये भी आपकी फीमर होगी। और मानव शरीर की सबसे मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग बोन होगी हमारी, वो भी आपकी फीमर होगी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है स्टेपीज, दंतवल्क, फीमर या टिबिया। ऑप्शन सेम है बट आंसर अलग है। इसका आंसर होगा स्टेपीज। तो जो स्टेपीज वाली जो बोन होती है वो आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये आपकी प्रेजेंट होती है आपके ईयर यानी कि कान में। ठीक है, इस तरह का इसका कुछ डायग्राम होता है। और मनुष्य की एक कान में 3 हड्डियां उपस्थित होती है, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य के एक कान में होती है 3 हड्डियां, तो 2 कान में हो जाएगी 6 हड्डियां। और एक कान में कौन कौन सी हड्डियां होती है? तो वो होती है आपकी, पहली होती है आपकी स्टेपीज, सेकंड एनविल, एंड थर्ड हैमर। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। आगे आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस है 400, 300, 500 एंड 200, यानी कि 400, 300, 500 और 200। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 300, यानी कि जो नवजात शिशु होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती है लगभग। इस तरह की, जैसा कि आपको पता है ह्यूमन का जो पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है वो इस तरह का होता है, इसका डायग्राम। और बात की जाए इसके रीजन की, तो जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन डेथ के समय तक यानी कि जब वो मृत्यु के समय तक उसके शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां बचती है। इसकी वजह है कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि का जुड़कर एक इकाई बन जाना, यानी कि काफी सारी हड्डियां ऐसी होती है जब वो नवजात शिशु की हड्डी मतलब इस तरह से होती है, उसकी बहुत छोटी एज में होती है, तो उस टाइम में जो हड्डी है वो एक तरह से जॉइंट नहीं होती है, बाद में वो जॉइंट हो जाती है बड़ी होकर के। जब उसकी एज बड़ी हो जाती है तो वो जॉइंट हो जाती है, तो इस तरह से बाद में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और शुरू में ज्यादा होती है। तो इसकी वजह है कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि का जुड़कर एक इकाई बन जाना, और 18 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों का विकास बंद होना, यानी कि इनमें होता है फ्यूजन। आगे आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, यानी कि स्किन की अपर लेयर क्या कहलाएगी? ऑप्शंस है आपके एपिडर्मिस, मेलेनिन, केराटिन एंड क्लेविकल। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका एपिडर्मिस। तो जैसा कि इस तरह की हमारी ये स्किन होती है, इसमें काफी सारी लेयर्स होती है, लेकिन यदि बात की जाए
मेनली 3 लेयर्स की, तो वो आपकी जो स्किन की होती है मेनली लेयर्स वो 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, तो फिर 3 लेयर होती है आपकी स्किन के अंदर मेनली। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। कानों में कितनी हड्डी होती है? ठीक है, तो पहले भी बात कर चुके हैं इस ऑप्शन पे। वैसे ऑप्शन है आपका 4, 5, 6 एंड 7। तो कानों में कितनी हड्डी होती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 6। यानी कि यदि यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन में कानों, यानी कि एक से ज्यादा कान है, तो सीधी सी बात है 2 कान होते हैं हमारे यहाँ पे, तो एक कान में 3 हड्डी होती है, तो 2 कान में 6 हड्डियां होगी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन की एक कान में कितनी हड्डी होती है, तो वो होंगी आपकी 3। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? आपकी ऑप्शंस है 22, 24, 26 एंड 12। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 24। एंड यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए मानव शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 12। और यदि पसलियों की कुल संख्या की बात की जाए तो वो होंगे आपके 24। तो इस तरह की, जैसा कि आपको पता है पसलियों का डायग्राम वो इस तरह का होता है। तो कशेरुकी कशेरुकी प्राणियों में पसलियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। वह लंबी चापदार हड्डियां होती है जिनसे पसली पिंजर बना हुआ होता है, यानी कि रिबकेज बना हुआ होता है पसलियों से। और चौपाए प्राणियों में पसलियां वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती है, यानी कि इसके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सेफ रखती है। यानी कि ये एक बाहर की आउटर लेयर है जिसके जरिए जो अंदर वाली जो ऑर्गन्स है वो सेफ हो जाते हैं, जिसके अंदर हार्ट यानी कि हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि एटसेट्रा जैसे महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। तो इनको ये सेफ रखती है, इनको बचा के रखती है। कौन? रिवकेज। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7। दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? ऑप्शंस आपके कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो दांतों का बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। याद रखेगा, ये भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। और यदि बात की जाए दांतों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनामेल। ठीक है, तो जो टीथ होते हैं वो कुछ इस तरह का होता है इसका डायग्राम हमारी, जैसा कि आपको पता होगा कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से? प्रीमोलर, कैनाइन, मोलर्स एंड इंसिजर्स। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आदमी के 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। पहली बार तो देखिए दूध के दांत निकलते हैं, और एक बार आपके पूरे पक्के दांत निकलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अस्थायी दांत और स्थायी दांत। और यदि इनके प्रकार की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका छेदक या कृदंत, यानी कि इंसीजर, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। तो जो इंसीजर होते हैं वो होते हैं काटने वाले दांत। ठीक है, जो फूड हम कोई भी खाते हैं तो उसको काटने वाले दांत होते हैं आपके इंसीजर, यानी कि कृंतक। सेकंड आते हैं आपके वेदक या रदनक। रदनक होते हैं फाड़ने वाले, चीर फाड़ करने वाले जो दांत होते हैं वो होते हैं आपके कैनाइन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं रदनक। थर्ड आते हैं आपके अग्र चवर्णक, यानी कि प्रीमोलर, ये खाने को चबाने के काम में आते हैं। और फोर्थ होते हैं आपके चवर्णक, यानी कि मोलर, चबाने वाले दांत। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाले। इंसिजर होते हैं आपके काटने वाले, कैनाइन होते हैं आपके फाड़ने वाले खाने को, और प्री मोलर होते हैं आपके चबाने वाले, और मोलर भी चबाने वाले होते हैं। आगे आता है आपके क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी कि यदि बात की जाए ह्यूमन बॉडी की, तो जनरल टेम्परेचर इसका क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर इसका क्या होता है? ऑप्शन है आपके 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट।
यदि हम बात करें शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, जिसे हम यदि हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर क्या होता है, तो ये सब टेम्परेचर की अलग अलग मेजरमेंट्स होती है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसका आंसर होगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि सेल्सियस में बात करते हैं तो इसका होगा 37 डिग्री, एंड यदि फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो ये होगा आपका 98 डिग्री पॉइंट 6। ठीक है, तो सामान्य तौर पर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस आप इसे बोल सकते हो। तो इससे ऊपर का जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे आपका बुखार होता है, यानी कि वहाँ पे आपका फीवर होता है। ठीक है, तो आपने आई थिंक ये भी एक स्लाइड पे एक इमेज आई है, तो इसे आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो ये होता है आपका थर्मामीटर। तो तापमापी या थर्मामीटर वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने के काम में आती है। और तापमिति यानी कि थर्मोमेट्री भौतिकी यानी कि फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम है जिसमें तापमान की विधियों पर विचार किया जाता है। याद रखिएगा, थर्मोमेट्री क्या है, तो थर्मोमेट्री है भौतिकी यानी फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम है जिसमें टेम्परेचर की एक्टिविटीज पर विचार किया जाता है। द्रवों का आयतन ताप ग्रहण कर बढ़ जाता है तथा आयतन में होने वाली यह वृद्धि तापक्रम के समानुपाती होता है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी कि एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती है। 206 यानी कि 206, 513, 468 एंड 108, यानी कि 206, 513, 468 और 108। तो आई थिंक इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 206। ठीक है, आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का वेट ग्राम में बताइए, ग्राम में कितना होता है। ऑप्शंस हैं आपके 1150 ग्राम, 1250 ग्राम, 1350 ग्राम एंड 1300 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन है 1150, 1250, 1300 एंड 1350। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 1350, यानी कि 1.35 किलो या फिर केजी। ठीक है, तो 1.35 केजी या फिर आप इसे बोल सकते हो 1350 ग्राम, इसका इतना वेट होता है। और इस तरह का यहाँ पे इस तरह का इसका डायग्राम होता है, यानी कि इसकी इमेज इस तरह की होती है। यदि हम बात करें इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन की तो वो होंगे आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यानी कि जैसा कि आपको पता है, आप कोई भी चीज कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप बोलने का कर रहे हो, चाहे कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेन का यूज होता है, कहीं ना कहीं ब्रेन का यूज होता है। और एवरी जगह मोस्टली ये नियंत्रण करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। कंट्रोल का पूरा सेंटर है आपका ब्रेन। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यानी कि यदि बात की जाए मस्तिष्क को सुरक्षित किसके द्वारा किया जाता है, सेफ किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होता है आपका खोपड़ी, यानी कि खोपड़ी के अंदर होता है आपका ब्रेन। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आंख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा हुआ और उनके करीब ही स्थित होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आपको इन क्वेश्चंस को। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। तो यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक आपके सामने एक बेल आइकन वाला बटन आएगा, उस बेल आइकन वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ऑल पर क्लिक करना है, एंड बस इतना ही।
ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारी न्यू वीडियोस आएगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।